नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हमारे रिश्ते अब बस एक बाजार बनकर रह गए हैं? या फिर ये कि जो लोग सबसे ज्यादा सच्चाई की बातें करते हैं, कहीं वही तो सबसे बड़े झूठे नहीं? ये कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? सूर्य प्रकाश गुप्त की एक कमाल की गजल इन्हीं सवालों से हमें रूबरू कराती है। तो चलिए, आज शब्दों के इसी धोखे भरे, उलझे हुए ताने बाने को समझने की एक कोशिश करते हैं। इस पूरी पड़ताल को शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए इस एक लाइन को सुनिए। हमने रिश्तों का केवल बाजार बनाया है। बस ये एक लाइन, यही इस पूरी गजल का, कह सकते हैं कि दिल है। एक ऐसी धुरी जिसके चारों ओर आज के दौर की शायद सबसे कड़वी सच्चाई घूम रही है। तो सूर्य प्रकाश गुप्ता की ये गजल असल में है क्या? ये आज की जिंदगी पर की गई टिप्पणियों का एक बुना हुआ ताना बाना है। और इस पूरे कपड़े में एक धागा है जो बार बार उभर कर सामने आता है, और वो धागा है धोखे का। ये धोखा हमें रिश्तों में दिखता है, समाज में दिखता है, और यहाँ तक कि सियासत में भी। अच्छा, इसे और गहराई से समझने के लिए गजल के फॉर्मेट को जानना जरूरी है। देखिए, गजल में हर दो पंक्तियों का एक जोड़ा होता है, जिसे हम शेर कहते हैं। हर शेर अपने आप में एक पूरी बात कह देता है, लेकिन कमाल ये है कि ये सारे अलग अलग शेर एक ही एहसास या एक ही थीम से जुड़े होते हैं। इससे होता ये है कि एक बहुत ही गहरी मल्टीलेयर्ड तस्वीर हमारे सामने बनती है। और इस गजल का जो मिजाज है ना, वो काफी तीखा है, थोड़ा बेचैन करने वाला है। ये हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जहां सच्चे जुड़ाव की जो गर्माहट होती थी, वो जैसे खत्म हो गई है और उसकी जगह ले ली है मतलब और लेन देन पर टिके खोखले रिश्तों ने। तो चलिए इस ताने बाने का पहला धागा पकड़ते हैं, और वो है रिश्तों का बाजार। यहाँ शायर हमारे अपने निजी संबंधों में आई उस गिरावट की बात कर रहे हैं, जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं महसूस जरूर किया है। और इस थीम का जो दिल है वो इस शेर में बसता है। कंकड़ पत्थर भरते रहते रोज तिजोरी में, हमने रिश्तों का केवल बाजार बनाया है। वाह, क्या जबरदस्त तस्वीर खींची है यहाँ पर। जरा सोचिए, एक तिजोरी जो असल में हीरे जवाहरात के लिए बनी है, और हम हैं कि उसमें रोज बेकार के कंकड़ पत्थर भरे जा रहे हैं। तो मतलब क्या है इस मेटाफर का? इसका सीधा मतलब है कि हम असली दौलत यानी कि प्यार और सच्चे रिश्ते, इनको छोड़कर कंकड़ पत्थर जैसी बेकार चीजों, मतलब कि सिर्फ भौतिक फायदे को तवज्जो दे रहे हैं। हम अपने रिश्तों को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलने लगे हैं। ये एक तरह का इमोशनल बैंकरप्सी है, एक भावनात्मक दिवालियापन, जहां प्यार भी एक बिजनेस जैसा बन गया है। और ये धोखे का एहसास तब और भी गहरा हो जाता है जब शायर कहते हैं, अपनेपन की बातें करके अपने छलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा चोट वही लोग पहुंचा रहे हैं जो सबसे करीबी होने का दावा